ओम शांति। यह सृष्टि एक रंगमंच नाटकशाला है। इस नाटकशाला में या रंगमंच में न जाने अनेक आत्माएं आकर के पार्ट प्ले कर के अपनी अपनी यादगार छोड़ कर के जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष शक्तिशाली, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विशेषता संपन्न आत्माएं अभिनय करके, पाठ बजा करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वापस चले जाते हैं। लेकिन वो साथ उनकी श्रेष्ठ कर्म का फल लेने के साथ साथ संसार के अंदर उनकी श्रेष्ठ कर्म की, विशेषताओं की और अनेक कलाओं की यादगार छोड़ करके सभी के दिलों में छाप डाल करके जाते हैं। ऐसे ही एक महान विभूति, महान हस्ती जो कि उड़ीसा भूमि के लिए गर्व और निशा और उमंग उत्साह वाली बात है, आदि रतन आदरणीय श्रद्धेय दादी संदेशी जी की अलौकिक जीवन सबसे न्यारी और सबसे प्यारी, सभी की दिल को आकर्षण करने वाली थी। वैसे आपकी लौकिक जन्म सिंध हैदराबाद, उसके अंदर एक ऊंच कोटि की प्रतिष्ठित और बहुत ही नाम वाला करने वाले परिवार के अंदर जन्म हुआ था। आप वहाँ लोकल के हिसाब से स्थानीय विद्यालय में पढ़ाई पढ़ने के पश्चात सिर्फ पाँच तक ही पढ़ाई पढ़ने के पश्चात तुरंत ही आपको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रेरणा जागृत हुआ। उसी समय ड्रामा अनुसार सिंध हैदराबाद में प्यारे पिता ने, ब्रह्मा बाबा ने रूहानी बोर्डिंग की ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से खुला था, तो आप वहाँ पर शामिल हो गए। तो आप ऐसे महान हस्ती जो सबसे पहले अन्य दादियों की तुलना में आपकी विशेष प्रथम छोटी बच्ची के रूप में वहाँ इसी ईश्वरीय बोर्डिंग में आप शामिल हो गए। और बहुत ही ऊंची बात है, आप सपरिवार सहित पूरा धक से ही समर्पित होने के साथ साथ तन मन धन सब समर्पित करके बड़े निश्चय से आगे बढ़ रहे थे। और आपकी परिवार के अंदर में भी वैसे सोचे तो अपनी मातेश्वरी जी आपकी लौकिक में मासी की बेटी थी, और दूसरी ओर दादी शांतामणि जी भी आपकी बड़ी बहन थी। आपकी इतनी खूबी, इतनी विशेषताएं बाबा की दिल को भी जीतने वाली थी। अर्थात आपके अंदर विशेष यज्ञ में जो भी आदि रत्नों में जो विशेष दादियाँ थे और बाबा को भी आप दिल बहला लेते थे। बहुत ही सुंदर गीत गाने के साथ साथ नृत्य कला में भी आप बहुत प्रवीण थे, और बहुत रमणीक रूप में बात करने के कारण आपके भी वैरायटी प्रकार के नाम बाप दादा की तरफ से आपको मिलता था। वैसे आपकी ये कला को देखते हुए बाबा ने आपको नाम रमणीक मोहिनी के रूप में दिया था। साथ ही साथ उन दिनों में ट्रांस का पाठ तो अनेकों की खुला था, लेकिन फिर भी बाबा ने आपकी विशेषताओं को देखते हुए खास करके अव्यक्त वतन से आपकी विशेषता के अनुसार कुछ नामकरण करने के लिए बाबा के मन में ख्याल आया, और बहुत लंबी लिस्ट वतन में भेजा गया था नाम की, जिसमें बाबा ने आपको नाम खास सिलेक्ट करके संदेशी नाम रखा। वैसे तो आपका लौकिक नाम लक्ष्मी थी, लेकिन बाबा ने संदेशी इसलिए रखा क्योंकि आप संदेश लाने में बहुत ही प्रवीण और बहुत ही प्रभावशाली संदेश लाते थे, इसीलिए बाबा ने आपको संदेशी नाम रखा। तो उसके साथ साथ
आप डायरेक्ट बाबा की अंग संग में ज़्यादा समय एक ही साथ ज्ञान सुनना, योग करना, खाना पीना साथ साथ करना, खेल पार करना, अनेक प्रकार की कार्य बाबा के साथ साथ करने के कारण बाबा भी इतने खुश होते थे आपसे कि बहुत रमणीक आत्मा, भगवान के दिल जीतने वाले आत्मा। और बाबा के साथ भी आप एक बार खेल खेल रहे थे तो आप खेल खेल में आपका ही जीत हो गया। तो बाबा ने भी कहा, ये बच्ची तो भगवान को भी हरा दिया, भगवान के साथ खेलने वाली है और भगवान को हरा दिया, ये लक्की बच्ची है। तो बाबा ने कितनी सुंदर महावाक्य कहो या सम्मान देने के साथ साथ फिर बाबा ने कितनी महिमा भी किया। इसका मतलब आपके अंदर कितनी बाबा के साथ, डायरेक्ट भगवान के साथ, भगवान के रथ के साथ अंग संग रहने की जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, ये साधारण बात नहीं है। तो जो भी हो, आपकी विशेषताओं के कारण ही, शक्ति के कारण ही आपको बाबा ने ड्रामा अनुसार कुछ समय के लिए मुजफ्फरपुर में भी रहना पड़ा, फिर उसके बाद कलकत्ता में भी आना पड़ा। लेकिन फिर भी वो भी बाबा की प्रेरणा से ही कलकत्ता में आए। दीदी निर्मल शांता की दीदी की कनेक्शन में कुछ दिन रहे और डायरेक्ट बाबा ने ही आपको उड़ीसा भेजे। तो बाबा के द्वारा या दीदी निर्मल शांता की दीदी के द्वारा उड़ीसा भी भेजे। तो उड़ीसा भूमि में आप 78 से आकर के सेवाएं दे रहे हैं। उन दिनों में हम बरहमपुर में थे, तो बरहमपुर में रहते हुए भी आपकी अंग संग में जब भी आते थे, मुझे सचमुच मातेश्वरी की याद आने के साथ साथ आपकी संग की अनुभूति एक निराला ही अनुभव करती थी। कुछ अलौकिकता, कुछ रूहानियत और बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव मेरे दिल में, मेरे मन में छाप पड़ता था। और उन्हीं दिनों में ऐसा महसूस होता था कि उड़ीसा भूमि में ऐसे आदर्श आदि रतन होना बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकल हम अनुभव कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1981 में जब हम संबलपुर आने लगे, तभी तो भी आपके साथ हमारा संपर्क बढ़ता रहा और आपके अंदर जो विशेषताएं थी, कितनी निर्माण, दूसरी ओर कितनी विशाल दिल और साथ साथ एक बल, एक भरोसा। भले कितनी भी आपके जीवन में बाधा विघ्न परिस्थितियां भी आती थी, लेकिन आने पर भी बाबा प्रति इतना निश्चय, ड्रामा प्रति इतना निश्चय, ये निश्चय की फलस्वरूप सदा अचल अडोल अटल स्थिति बना करके हर परिस्थितियों में एकरस स्थिति, एकाग्रचित स्थिति का अनुभव हम करते थे। सदा मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाह का अनुभव हम सभी ने क्या, मैंने व्यक्तिगत रूप में भी अनुभव किया है। अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा की जीवन इतिहास में जो सुनते आ रहे थे कि बाबा अनेक प्रकार के विघ्नों को सामना करते हुए भी जब संस्था की प्रारंभ हुआ तो कैसे एक रस स्थिति, बेफिक्र बादशाह रहते थे, वही बाप समान स्थिति वाली आपका प्रैक्टिकल जीवन हमने भी अनुभव किया है। और आपके जीवन में कितनी रमणीकता, गंभीरता के साथ रमणीकता का भी स्थिति का अनुभव हमने किया है। और अनेकों के साथ मिलन मनाने के साथ साथ सबके दिल इसलिए जीतते थे, सभी को बहुत ही अच्छी तरह से रूहानियत भरी व्यवहार दिखलाते थे और खातिरी भी करते थे, सभी को प्यार से खिलाते थे, जगत जननी के रूप में सभी का दिल लेते थे और सभी प्रकार की गुणों में भरपूर होने के कारण मेरे अंदर काफ़ी समय से एक संकल्प चलता था संबलपुर सेंटर में रहते हुए कि इतनी महान विभूति, महान आत्मा कभी वो संबलपुर धरणी में पांव रखेंगे। बुलाने के लिए बहुत दिल होता था, बुला भी
बुलाते भी थे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बन जाता था तो आप नहीं पहुंच पाते थे संबलपुर में। लेकिन सबसे बड़ी खुशी और अनोखा दिन, एक दिन ऐसा आया जो हमारे संकल्प को बाबा ने बहुत ही सुंदर रूप में साकार करके दिखलाया। 1998 में अपना संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, उनको आना पड़ा संबलपुर में। वो भी हमने निमंत्रण दिया था, काफ़ी साल निमंत्रण के बाद दादी ने स्वीकार किया था, तो उनको स्टेट गेस्ट के रूप में स्टेट फ्लाइट से ही उनको आना था। तो उसी समय में भुवनेश्वर दादी को लाने के लिए स्टेशन पर गए थे। मेरे मन में यही से ही संकल्प था संबलपुर से ही कि हर हालत में दादी को, 4 सीटर का फ्लाइट है, उसमें दादी भी रहेंगे, दादी प्रकाशमणि भी रहेंगे, लेकिन मीठी प्यारी संदेशी दादी जी को भी हम ज़रूर लेके आएंगे। पहले से आपको खबर नहीं भी दिया गया था, लेकिन ऑन द स्पॉट जब दादी को रिसीव करने पहुँचे तो आपको जब बताया आप चलिए, दादी के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, तो आप सहर्ष बहुत ही खुशी में हाँ कहा और साथ में भी चल पड़े। तो उसके लिए मैं दिल में मन ही मन में इतनी खुश होने के साथ बाबा को थैंक्स दिया। और दादी प्रकाशमणि जी भी इतनी खुश हो रही थी, मेरे साथ संदेशी बैठी है और मोहिनी बहन भी बैठी है और हम भी निमित्त आत्मा के रूप में बैठे थे। हम 4 जने चार्टर्ड फ्लाइट में जैसे संबलपुर में पहुँचे तो वहाँ पर इतनी वीआईपी स्वागत करने के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सभी प्रकार की वीवीआईपी आईपी सभी थे। और वही फ्लाइट जाकर के फिर जानकी वल्लभ पटनायक चीफ मिनिस्टर थे, उनको लेकर के भी आए। लेकिन इतनी भव्य और इतनी प्रभावशाली प्रोग्राम, मैं समझती हूँ सारी ओडिशा के लिए एक उदाहरण, ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। जो दादी जी, बड़ी दादी तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, वो शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दादी को देख करके अपनी आदरणीय श्रद्धेय दादी संदेशी दादी भी बहुत ही प्रसन्न होने के साथ साथ मेरे को इतना प्यार से गले लगाने लगे, आलिंगन करने लगे और दुआएं दी, आशीर्वाद दी। वो आशीर्वाद, वो दुआएं मेरे को बहुत ही बल दिया, बहुत ही शक्ति दिया और बोलने लगी इतनी बड़ी कार्यक्रम ये बाबा ही करवा रहा है, आप निमित्त आत्मा हो, लेकिन आपको योग्य समझ करके कार्य कराया, इसलिए दिल से आपको थैंक्स भी दिया। तो मुझे इतना नाज और नशा है, ऐसे महान आत्मा की हमको दुआएं मिला। बड़ी दादी जी ने भी मेरे को आलिंगन करने के साथ बहुत ही प्यार किया, लेकिन खास दादी संदेशी जी की इतनी प्यार, इतना रूहानी आकर्षण थी, वो आकर्षण मेरे दिल को पिघला दिया और मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही हूँ। तो आज दादी संदेशी दादी की 13वां पुण्य स्मृति दिवस की निमित्त संबलपुर की सभी भाई बहनों की तरफ से और हमारी व्यक्तिगत की दिल की उद्गार की ओर से सत नमन करने के साथ साथ श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पण करना चाह रही हूँ। दादी जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बाबा की छत्र छाया में और एडवांस पार्टी में रहते हुए हंसते फूलते विशेष महत्वपूर्ण कार्य अर्थ गए हुए हैं और विशेष कार्य करके हर आत्माओं की दिल जीत करके बाबा के नाम रोशनी करे, यही हमारी शुभकामना, शुभ भावना। ओम शांति।